बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों 19 फरवरी को 4 हलकों में इलेक्शन हुए, ज़मनी इलेक्शन हुए। उसके बाद से अब एक जो डस्का का इलेक्शन है, NA 75 का इलेक्शन है, वो मुतनाज़ा हो गया है। बड़ी वाज़े अक्सरियत नज़र आ रही थी मुस्लिम लीग नून की। शेर का निशान वहां पर बड़े वाज़े तरीके से जीतता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन इस हलके में बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत धांधली करवाई गई। बाकायदा सिर्फ धांधली नहीं करवाई गई, बल्कि जो वहां के अफसरान थे, रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान, उनको अगवा किया गया और पूरी रात वो गायब रहे। वो उन्होंने पूरी रात कहां गुजारी, दिलचस्प तफसीलात है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीके इंसाफ के हवाले से एक जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसने पूरा पोल खोल दिया है कि किस तरह इस हलके में धांधली करवाई गई थी। साथ साथ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का राब्ता हुआ है। ये राब्ता इसलिए अहम है कि सेनेट के इंतखाबात हैं और सेनेट के इंतखाबात का ताल्लुक है इस NA 75 के इलेक्शन से। वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप दोस्त बाखबर रहें। तो दोस्तों मामला ये हुआ कि डस्का का जो इलेक्शन था वो मुतनाज़ा हो गया, और मुतनाज़ा इस तरह हुआ कि PTI की पूरी कोशिश थी कि इस हलके में इंतखाब ना हो। पहले तो जब पोलिंग हो रही थी तो पोलिंग में रखना डाला गया, पोलिंग से लोगों को रोका गया, बाकायदा फायरिंग हुई, जो मामलात हुए वो सारे सामने आ गए हैं। लेकिन जिस तरह पोलिंग एजेंट्स को, पोलिंग जो अफसरान थे, उनको अगवा किया गया, 20 के करीब अफसरान को, और पूरी रात वो गायब रहे। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे राब्ता करने की कोशिश करता रहा, उनका राब्ता नहीं हुआ। पंजाब की पूरी इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं, इंतजामी इदारे हैं, वो सारी मिली भगत से चल रहे थे। और ये पूरी धांधली एक पूरी मुनज़्ज़म धांधली थी, सिस्टमेटिक धांधली थी जो पूरी की गई, और किसी तरह भी नून लीग को वहां पर जीतने नहीं देना था, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह भी सियालकोट का हल्का है वो नून लीग के पास नहीं जाना चाहिए। इस सीट से नून लीग किसी तरह भी नहीं जीतनी चाहिए। नौशेरा में जो हुआ वहां की कोई फिक्र नहीं है, वहां पे किस तरह तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, वहां पर तकरीबन पिछले 10-12 साल से उनकी हुकूमत है, वहां की कोई फिक्र नहीं है, वहां की कोई बात नहीं हो रही कि किस तरह वहां पर नून लीग जीत गई, क्यों जीत गई, क्या मामला हुआ, हमारी गवर्नेंस के क्या मामला हैं, अवाम हमसे क्यों बेजार है। बाकायदा वहां पर तो जो परवेज खटक है, उनके भाई लियाकत खटक जो है, वो उनसे इस्तीफा ले लिया गया है कि वहां पे शिकस्त हो गई। लेकिन फिक्र है डस्का की, NA 75 की। उसकी वजह यह है कि सेनेट के इंतखाबात में इस नेशनल असेंबली की सीट ने अहम किरदार अदा करना है, और जो हफीज शेख का इलेक्शन होना है, उस सीट के लिए इस निशस्त का वोट इंतहाई अहम है। अगर यह सीट नून लीग के पास चली जाती या चली गई तो फिर इससे वोट जो पड़ेगा हफीज शेख को, वो एक अहमियत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि इमरान खान के लिए एक एक वोट हफीज शेख के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। इसीलिए इन्होंने जहांगीर तरीन को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस पूरे डस्का के इलेक्शन में दिलचस्प बात यह है कि जो ये अफसरान थे, ये पूरी रात एक तो गायब हो गए। आपने वो वीडियोस देखी थी जो मैंने पिछली वीडियोस में भी जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह उन अफसरान को अगवा किया जा रहा है। बाकायदा वो जो थैले हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उनको लेके जाया जा रहा है, और फिर जब इन थैलों को, अफसरान को लेके जाया गया तो ये अफसरान कहीं गायब हो गए, और ये वापस आए सुबह के 6 बजे, इनका पता चला। जब ये वापस आए तो इनसे पूछा गया कि पूरी रात आप कहाँ थे, तो इन्होंने बताया धुंध बहुत थी इसलिए हम नहीं पहुंच सके। इनसे पूछा गया कि चले धुंध थी, आप नहीं पहुंच सके, तो आपके मोबाइल फोन्स क्यों बंद थे? 23 के करीब जो अफसरान थे, 20 के करीब जो अफसरान थे उनके, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। किसी ने कहा मुझे नींद आ गई थी, किसी ने कहा मेरा रास्ते में जो है वो देर हो गई थी। इस तरह के बहाने बनाए गए। लेकिन अब जो मामलात सामने आए हैं, बाकायदा जो प्रेस रिलीज सामने आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर तशवीश है कि उसके अफसरान गायब रहे पूरी रात। और जब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से राब्ता किया गया तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने रात के 3 बजे कहा कि वो बताते हैं इलेक्शन कमीशन को कि क्या मामला है। लेकिन उसके बाद जब उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई तो वो मैसर नहीं थे, वो अनअवेलेबल थे। बाकायदा ये लिखा गया है कि वो अनअवेलेबल हो गए, उन्होंने अपने आप को मुनकता कर दिया, अपनी दस्तरस खत्म कर दी। उसके बाद इनाम गनी जो IG पंजाब है, उनके हवाले से भी लिखा गया है
کہ وہ भी इस सारे अमल को शफाफ बनाने में नाकाम रहे। जिस तरह की बदनज़मी देखी गई, फायरिंग हुई, जो पीटीआई के वोटर्स थे वो इश्तियाल में थे क्योंकि उनको वोट नहीं पड़ रहा था, और जो नून लीग के वोटर्स थे उन्हें वो वोट डालने से रोक रहे थे। तो पूरी इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चार्जशीट किया है। बाकायदा जो पंजाब की इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उन्होंने भी अपना बयान जारी किया और कहा है कि हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया गया। तो ये जो डस्का का इलेक्शन है इसने पोल खोल दिया है, इसने बेनकाब कर दिया है पंजाब की इंतजामिया को कि वो किस तरह खौफजदा है। एक और अहम बात जो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो ये थी कि नवाज शरीफ के वाले से कहा जाता था कि उनका बयानिया पिट गया है या फिर पंजाब के लोगों ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। तो इस NA-75 के इलेक्शन ने इस बात पर भी मोहर लगाई, वजीराबाद का इलेक्शन हो या फिर डस्का में इलेक्शन हो या फिर नौशेरा में इलेक्शन हो, इन तमाम इलेक्शंस ने इस बात पर भी मोहर लगाई है कि वो बयानिया अब तक जिंदा है, नून लीग का वोट अब तक जिंदा है और नवाज शरीफ की मकबूलियत अब तक वोटर्स में जिंदा है। जो पीटीआई की कारकर्दगी है उससे अवाम मायूस है, लेकिन जो ये सियालकोट का डस्का का इलेक्शन था ये उस्मान डार और फिरदौस आशिक ऐवान के लिए भी इंतहाई अहम था। और फिर जब इमरान खान साहब जब क्लास लेंगे, इमरान खान साहब जब इनसे पूछेंगे तो ये दो शख्सियात होंगी, उस्मान डार और फिरदौस आशिक ऐवान, जिनसे पूछा जाएगा बताइए आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपकी जो हल्के की अवाम है उन्होंने जो पीटीआई है उसको मुस्तरद कर दिया है। अब नून लीग चाहती है अगर ये जो इलेक्शंस हैं अगर मुतनाज़ा होते हैं, और क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि जो वोटिंग का तनासुब था दीगर हलकों में, जो हल्के के पोलिंग स्टेशंस थे उस पर तकरीबन 30 से 40% था, लेकिन ये जो 20 के करीब 23 के करीब 20 के करीब हल्के हैं जिनके रेट अफसरान गायब हो गए थे, उनके थेले गायब हो गए थे, तो पता ये चला कि तकरीबन 80 से 90% वोट वहां पे कास्ट हुआ था। तो मालूम नहीं किस खलाई मखलूक ने ये वोट आके कास्ट कर दिया था। तो ये पूरा इलेक्शन अब डस्का वाला सियालकोट वाला मुतनाज़ा हो चुका है और इसको बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा बनाया है। नून लीग की ये डिमांड है, उन्होंने ये मुतालबा किया है, मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें कहा कि अगर इंतखाब करवाना है तो फिर पूरे हल्के में करवाना होगा। इस सीट की अहमियत इसलिए है कि जो सेनेट का इलेक्शन होना है 3 तारीख को, वहां पर जो कौमी असम्बली के वोट हैं उन्होंने इंतहाई अहमियत इख्तियार कर दी है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का मुकाबला होना है। यूसुफ रजा गिलानी के लिए जो सारा मामला कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब का राब्ता भी हुआ है। इस राब्ते में इन दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि यूसुफ रजा गिलानी को किसी भी हालत में जितवाना है, सेनेट का इलेक्शन जितवाना है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी की जो जीत होगी वो इमरान खान पर अदम एतमाद होगा, और वो जो हल्के जिन्होंने अब अपने आप को मुनक़ता कर दिया है और वो कहते हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। बाकायदा DGISPR ने तो वो बांगे दौल बाकायदा स्टेटमेंट दिया, बयान दिया कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो सेनेट का इंतखाब इंतहाई अहम होगा, और अगर यूसुफ रजा गिलानी की जीत हो जाती है तो इनडायरेक्टली ये भी मैसेज कन्वे हो जाएगा कि जो वो हल्के हैं वो इमरान खान पर भी अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बाकायदा जो नवाज शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी का राब्ता हुआ उसमें ये बात हुई कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, और लॉन्ग मार्च के अलावा धरने पर भी इत्तफाक हो गया है। बाकायदा गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरने पर इत्तफाक हुआ है। तो ये जो सेनेट के इंतखाबात के बाद के मराइल होंगे वो दिलचस्प होंगे। 3 तारीख से 26 तारीख के दरमियान बहुत कुछ होगा, और 26 के बाद लॉन्ग मार्च होगा। अपोजिशन अपनी एक तहरीक लेकर सड़कों पे आएगी और इस्लामाबाद में एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरना दिया जाएगा। तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है हुकूमत पे, वजीर आजम हाउस पे, इमरान खान पे, क्योंकि कारकर्दगी सिफर थी। अभी तक इसी तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को, नून लीग के लोगों को तोड़कर मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, दबाव के जरिए मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, केसेस बनाकर मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करने की, मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये सारे हरबे एक एक करके नाकाम हुए हैं। वो एक कहा जाता है ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा खौफजदा करने लगें और उसका खौफ अगर निकल जाए तो फिर वो आपसे खौफ नहीं खाता। लिहाजा अब यही मामला पंजाब में नून लीग के साथ किया गया है कि नून लीग को इतना दबाव डाला गया, इतना खौफजदा किया गया कि अब उन्हें ये आम सी बात लगती है, गिरफ्तारी हो, केसेस हो या किसी तरह का भी मामला हो, ये अब रूटीन की बात हो गई है। लिहाजा अब कोई भी हरबा
کام نہیں کر رہا اور جو اس مقتدر حلقے ہیں اور جو یہ حکومت ہے گھبرائی ہوئی ہے، بوکھلائی ہوئی ہے کہ اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے اور یہ جماعتیں سڑکوں پر آ جاتی ہیں تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مارکا ہے اسلام آباد کا الیکشن، سینٹ کا الیکشن، حفیظ شیخ، اور اب جس طرح جہانگیر ترین سے مدد لے لی گئی ہے تو اس میں بھی عمران خان صاحب کی منشا شامل ہوگی۔ تو پھر یہ پورا احتساب کا جو نعرہ تھا یہ صرف نعرہ تھا، سیاسی نعرہ تھا، گورکھ دندا تھا، ایک دھول تھی، ایک جھوٹ تھا، ایک فریب تھا جو عوام کی آنکھوں میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا، عوام کو ایک فریب دکھایا گیا تھا کہ احتساب ہو رہا ہے اور این آر او نہیں دوں گا۔ تو اب اس سے ثابت ہو گیا ہے وہ شخص جس نے تقریباً 500 ارب کی چینی عوام کے جیب سے چینی چوری کی، وہ اب مہم چلا رہا ہے تحریک انصاف کی عمران خان کو بچانے کی۔ تو دیکھتے ہیں جہانگیر ترین اپنا جو سیاسی کھیل ہے، جو سیاسی بادشاہ ہیں، وہ کس طرح اپنا کھیلتے ہیں، کس طرح کے پتے آزماتے ہیں اور عمران خان کے مستقبل کیا ہوتا ہے۔ اب آنے والے دن دلچسپ ہوں گے، اس حوالے سے آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، آپ باخبر رہیں، اور آپ ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔